हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं धनौल्टी और स्नोफॉल देखना है। तो धनौल्टी सबसे बेस्ट और हमारे घर के पास सबसे पड़ती है। तो आज हम जा रहे हैं धनौल्टी और मिलते हैं आपसे आगे। तो आज हम देहरादून से धनौल्टी जा रहे हैं और ये लगभग देहरादून से 85 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और मसूरी से करीबन ये 55 किलोमीटर आगे है। और यहाँ जाने के लिए देहरादून से डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं, टैक्सीज भी ईजिली अवेलेबल हैं और साथ ही मसूरी बस स्टैंड से भी यहाँ जाने के लिए बसेस अवेलेबल हैं। तो कई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ जाने के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं बस में और आप प्लीज़ इन्जॉय करें। आप तो पूरे में जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें बर्फ़ दिखने लग गई है। देखिए उधर भी पहाड़ है और साइड में सड़क के बर्फ़ दिखने लग गई है और सभी खुश। ये देखिए बर्फ़ ही बर्फ़। तो आगे काफ़ी बर्फ़ मिलने वाली है हमें। तो अब हम पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट और आप बर्फ़ तो देख ही सकते हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ है और मज़ा आने वाला है और एक्साइटमेंट हो रही है बहुत। तो हम पहुंच गए मल्टी में और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। ऐसा लग रहा है हम स्वर्ग में आ चुके हैं और आसमान की तरह एकदम बर्फ़ एकदम रुई की तरह सफ़ेद। और और आगे का नज़ारा एकदम सफ़ेद। बर्फ में जला दो। तो ये देख सकते हैं आप, सफ़ेद फिसलन भी है, फिसलन के साथ ये सॉफ्ट बर्फ है। और ये लीजिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है धनौल्टी का ये एरिया। मामा भी चलो और ये बर्फीले पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं सभी ट्रैकर्स। ये पाव किसका था 11 नंबर का? फाइनली इसमें मतलब ना पैर ज्यादा फिसलन है। आराम से ये है बर्फ। हाथ एकदम लाल हो चुके हैं और सुन्न हो चुके हैं। ओ भाई साहब, ठंड से हालत ख़राब चुकी है और फिसलन भी काफ़ी है। हाथ तो ऑलमोस्ट सुन्न हो चुके हैं। टेम्परेचर ऑलमोस्ट -1 डिग्री के आसपास। आगे थोड़ी सी धूप दिखते हुए
अब थोड़े यहाँ पर धूप के दर्शन होते हुए, और बहुत ज़रूरी भी थी। थोड़ी देर धूप में खड़ा होना पड़ेगा अपने सेंसेस को वापस लाने के लिए। ये सॉफ्ट है। चलो वो उधर है, इधर इधर और वो उधर है। पूरा चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। नीचे को देखो तो नीचे सारी बर्फ बर्फ दिखाई दे रही है। यहाँ पे सारा बर्फ। कैमरा फोन हटा दे जो बर्फ आएगी। ओ भाई तुम हाँ, ये है सही बिल्कुल। हाँ ये देखिए कितनी प्यारी बर्फ है। तो गाइस मैं यहाँ घूमने वाला हूँ। ये मस्त है सारा सारा आज जाम हो जा रहा है अपने पहले। वैसे क्या फोटो खराब हो जा रही है। अपने पढ़ा सब बनाओ। अरे वाह, हाँ। ये देख सर, ये वाली पकड़, इसे पकड़, पता नहीं चलेगा। तो मेरी वीडियो तो बना। अरे वाह, ये तो कैसे बन गई। यहाँ से मैं तो इससे निकाल रही नैपकिन से। नैपकिन से निकाल रही। गाइस आप देख सकते हैं कितने ठंडे हाथ हो गए। नैपकिन से पता भी नहीं चल रहा। आप देख सकते हैं मेरे हाथों में पानी निकल गया। ये बहुत ठंडा इसमें ऐसा बर्फ भी पड़ रखी हो। हाँ यार सोमन बना है। किधर से बनेगा? यहाँ बन जाएगा। हाथों की लगती है बात। हाथों की गांठ लग चुकी है सबके। पेनल्टी बर्फ के बीच में यार स्लो मोशन बना रहे, स्लो मोशन बनाओ फटाफट। मेरे तो हाथ ये तो ऊपर से भी सॉफ्ट है यहाँ से। ये अरे बर्फ पड़ गई अपने अरे भैया स्नोफॉल हो गई। स्नोफॉल हो गया है। मेरे को हाथ लाल होगा पूरे। और कपड़ों में भी पूरी बर्फ हो चुकी है। स्नोफॉल कॉलर तक बर्फ जम चुकी है। एक दूसरे को मारो। ये किसने वो कर दिया बताओ। इसको खाना सॉफ्ट वाला मारी ऐसे मत मारी, पत्थर वाला मैं मारूं तेरे? किसके मारूं? मार। ओ भाई साहब लग ही गया। बिल्कुल एकदम जैसे रुई होगी। लगता है बर्फ पर और हाथ देख सकते हैं। और बिल्कुल घड़ी में भी बर्फ जम चुकी है। घड़ी को तो काफ़ी देर खेलने के बाद हाथों की स्थिति ऐसी हो चुकी है और बड़ी मुश्किल से कैमरा ओपन कर पाया मैं, क्योंकि हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं और काफ़ी ठंडा हो चुका है। ऑलमोस्ट -1 डिग्री। और दो धूप आ रही है फिर भी। तो कैसा लगा मम्मी आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे। हैं? कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मस्त। तो मामा जी से हम पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस। ठंड से हाथ बिल्कुल सुन हो चुके हैं और आप शायद पहली दफ़ा देखे हैं और या बर्फ तो मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, पर धनौल्टी पहली बार आ रखा हूँ। तो यहाँ बहुत बर्फ देखने को मिली है। काफ़ी बहुत मजा आया, बहुत खेला हमने अभी बर्फ से। बहुत ही उत्साहित सभी। और ये देखिए
तो बर्फ कपड़ों के अंदर तक जा चुकी है। हाँ यार, कैसा लग रहा है फिर सौरभ? इसको पकड़ मैं निकालता हूँ। भाई साहब ठंडा ठंडा लग रहा है। आज घर से नहा के नहीं आया तो यहाँ पर हमने बर्फ से ही नहा लिया है। ओ भाई गुड्डी में घुस गई। ओह गिर गया। थैंक यू। तो देखिए ऑन कैमरा आप देख लाइव एक्सीडेंट ऐसे ही फिसलती है, जबकि मेरे पास बूट्स हैं फिर भी फिसलन काफ़ी रहती है बर्फ़ में और काफ़ी डेंजरस भी हो सकता था। गाइस ये जो लोग हैं सब ये स्नोमैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे कुछ बन नहीं रहा है। ये पत्थरों की खोज में पत्थरों की खोज में ये इधर उधर कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये स्नोमैन लगे पड़े हैं स्नोमैन बनाने में। कितना सुंदर। इन्होंने स्नोमैन तो नहीं बनाया, लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, खतरनाक प्राणी बना चुके हैं। हमारे उधर तो प्राणी है। ये हंसता हुआ है ना। पर ज्यादा हंसने के चक्कर में आत्महत्या ना कर दे। पत्ता चिपक नहीं रहा सर। अरे पत्ते लगा दो ना, सबसे बढ़िया 2 पत्ते लगा दो कान की जगह। गाइस कितना प्यारा स्नोमैन है ना हमारा। ये भी बर्फ से खेल रहा होगा है ना। इसके हाथ में बर्फ, इसके छोटे छोटे बाल, घुंघराले बाल। हम आपको इतना अच्छा लग रहा है ना कि आप सामने से दिखाए सर। बस इसकी गर्दन में उड़ गया। हाँ अब ठीक है। ये इसकी दाढ़ी ज़्यादा होगी। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलिहानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती है गाँव की गलियों ने, के घर कब आओगे, के घर कब आओ हो ठंडो रे ठंडो मारा पाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो। बर्फ में ठंडो ठंडो तो लगेगा ही। बारमासा बेड़ू पाको बारमासा, उनरन कपल पाको चेता मेरी छेला, उनरन कपल पाको चेता मेरी। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह। हे शिवाय शंकर। नमो नमो। इसका बोलो भोले शंकर की जय। वंदे। तो हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हुए और सभी आ रहे हैं धीरे धीरे। बढ़ रहे हैं तो बर्फ भी बढ़ती ही जा रही है और यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सीजन की भी कमी है। और
यहाँ पर आप ज़मीन देख सकते हैं किस तरह की है, क्योंकि फिसलन की वजह से यहाँ पर पाला पड़ जाता है, तो मिट्टी डाल के उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत ना हो। और ये यहाँ से पूरे एरिया का व्यू देखने को मिल सकता है आपको। ये देख सकते हैं पूरा व्यू। मौसम ऐसा है, मौसम है सुहाना। जुकाम पे हो गया है। छोटे वाला बछड़ा देख रहा है मर गया, कौन सी गाय आ गई। हवा एकदम ठंडी और प्यारी। तो फिर हमने खाई मैगी और चाय। तो पहाड़ों में आओ तो मैगी और चाय तो खाना बनता ही है, तो हम भी कैसे पीछे रहते, हमने भी खाई और खूब एंजॉय किया। उसके बाद हमने वहाँ पे स्थानीय लेडीज़ देखी जो अपनी घास की गड्ढे को अपना फेंक रहे थे नीचे अपने गांव के लिए, और ये ऐसा चित्र हमने पहले ही बार देखा लाइफ में, तो हमारे लिए तो यूनिक था। आप लोगों के लिए भी आई एम श्योर यूनिक होगा। तो आप भी देखिए कैसे पहाड़ों में ज़िंदगी व्यतीत होती है और कैसे कैसे काम करना पड़ता है। तो गाइज़ अब हम निकल गए हैं देहरादून के लिए वापसी को, और आपको आई होप व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके लोगों को फैला दीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को धनौल्टी कैसा लगा। और मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग भी ज़रूर धनौल्टी जाए, और अगर बर्फ़ देखना चाहते हैं तो इट्स अ मस्ट प्लेस। और वैसे भी ये बहुत ही प्यारी जगह है, तो आप लोग प्लीज़